Welcome to everyone. Good morning. Today I will discuss about structure and development of the male gametophyte of Araucaria. Structure and development of male gametophyte of Araucaria. Structure and development of the male gametophytes of Araucaria. स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट ऑफ अराउकेरिया। अराउकेरिया के स्ट्रक्चर एंड मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर आई वाज डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल गैमेटोफाइट, ओव्यूल्स एंड फीमेल स्ट्राबिलाई। फीमेल स्ट्राबिलाई के बारे में डिस्कस किए थे। टुडे लेट अस नाउ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स। देखिए, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? जब मेल गैमेटोफाइट्स फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर बन जाता है तो वहीं से फिर इसके आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है यहीं से। तो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स में क्या होता है? फर्स्ट सबसे पहले तो है माइक्रोस्पोर के बारे में हम जानकारी रखना चाहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तभी आगे जो है आप समझ पाएंगे कि आखिर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा टू फॉर्मेशन ऑफ द 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। ईच हैप्लॉइड सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर इज ए हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड यूनिसेल्यूलर यूनिन्यूक्लिएट which are also known as first cell of male gametophytes। देखिए, अब इसको फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं। बिकॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर मेल गैमेट्स। मैच्योर मेल गैमेट के डेवलपमेंट में सहायता करता है, या मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में सहायता करता है। इसको इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। माइक्रोस्पोर को मेल गैमेटो फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट्स आर इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं। ओके, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चरली मेल गैमेटोफाइट्स
Structurally, microspore are contain outer exine are contain exine, intine and cytoplasm. एक्जाइन, इंटाइन एंड साइटोप्लाज्म, इस प्रकार यह कंटेन होता है। एक्जाइन, इंटाइन एंड साइटोप्लाज्म। एक्जाइन आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, protective layer, intine inner layer, cytoplasm have a consist of nucleus and some cytoplasmic substance. ओके गाई, ये इंटाइन जो होता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, थिक लेयर होता है। यह इनर थिन लेयर होता है, इनर लेयर होता है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस वगैरह सब सेल पाया जाता है। सम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड वगैरह जो है सभी चीज़ें इसमें डेवलपमेंट होता है, पाया जाता है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट ऑफ अराउकेरिया। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट ऑफ अराउकेरिया। माइक्रोस्पोर इज ए हैप्लॉइड unicellular uninucleate which are also known as first cell of the male gametophytes. First cell of the male gametophytes are over immature gametophytes which develop to form mature male gametes. Which develop to form mature male gametes are our mature male gametophytes. Structurally, microspore are contain exine, intine, cytoplasm. Exine thick outermost protective layer, intine thin inner layer, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड जो है सम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल सब्सटेंस आर आल्सो प्रेजेंट। ओके गाइज, during the germination of microspore which absorb water, exine separate and intine come out
to form tube-like structure. Tube-like structure. These tubes is known as germ tubes. Then develop to form germ tube. Then develop to form pollen tube. Then develop to form pollen tube. Then develop to form pollen tube. The nucleus of microspore are divided to form prothelial cell and antheridial cell. Prothelial cell and antheridial cell. Prothelial cell are divided to form many prothelial cells. Many prothelial cells. Many prothelial cells and antheridial cell are divided to form stalk and body cell. Stalk and body cells stalk and body cells. Stalk and body cells structural development of the male gametophytes of Araucaria. During the germination of microspore, absorb water, egg giant separate, in time come out to form tube-like structure. ये ट्यूब-like स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है. दिस ट्यूब्स इज नोन एज germ tube. Germ tubes then develop to formation of the pollen tube. Okay. The nucleus of microspore again divide to form prothelial cell and antheridial cell. Prothelial cell again divide to form many prothelial cell and antheridial cell divide to form stalk cell and body cells.
Then male gametophytes release from microsporangium at many cell stage. Then male gametophytes, then microspore are male gametophytes. Are released from microsporangium at many cell stage. मैनी सेल्ड स्टेज पर यह मेल गैमेटोफाइट्स रिलीज हो जाता है फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम से। देन पॉलिनेशन। अब इसके बाद क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। देन पॉलिनेशन, इसके बाद क्या होता है? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने के बाद जो है आपका इसका डेवलपमेंट अगेन पुनः होगा। Then male gametophyte developed after pollination. Male gametophytes develop after pollination. पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया टू द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के पास ट्रांसफ़र हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ द एजेंसी सच एज विंड। दीज आर कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको हम पॉलिनेशन कहेंगे। इन अराउकेरिया पॉलिनेशन आर टेक प्लेस एनिमोफिलस टाइप्स। द पॉलिनेशन आर टेक प्लेस एनिमोफिलस type, that is wind. The transfer of microspore from microsporangium to the ovule by the agency this is known as pollination. This is known as pollination. तो हम इसको क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। आफ्टर पॉलिनेशन मेल गैमेटोफाइट डेवलप्स। आफ्टर पॉलिनेशन मेल गैमेटोफाइट्स आर डेवलप the microspore are contain many prothelial cell, stalk cell, body cells. Then body cells are divided to form
two male gametes. Two male gametes. Two male gametes which are take part in the development of zygote after fertilization. After fertilization. The body cell are divided to form a few two male gametes which take part in the development of the zygote आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये जाइगोट के फॉर्मेशन में सहायता करता है. द पॉलिनेशन आर टेक प्लेस बाय एनिमोफिलस, दैट इज विंड द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है. ट्रांसफर ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया टू द ओब्यूल, ओब्यूल की ओर ट्रांसफर हो जाता है बाय द एजेंसी. दिस इज ए नोन एज पॉलिनेशन. आफ्टर पॉलिनेशन मेल गैमेटोफाइट डेवलप. Microspore are contain many prothelial cell, stalk cell and body cell. The body cell again divide to formation of the two male gametes which are take part in the development of the zygote after fertilization. Okay, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है. इस प्रकार ये आपका थियोरेटिकली हो गया. अब इसके बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको मैं डिस्कस करूंगा. ओके गाइस, दिस इज ए फिगर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इग्जाइन. दिस इज ए माइक्रोस्पोर. This is a nucleus. This is a microspore. This is a gyne. Intine. साइटोप्लाज्म. दिस इज ए न्यूक्लियस. ओके गाइस, अब इसके बाद क्या होता है, जब जैसे ही ये वाटर का एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसमें स्वेलिंग स्टार्ट होता है. जगह जगह से जो थिक और थिन वाल है वह सेपरेट हो जाता है. जगह जगह से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है. पोर का फॉर्मेशन होता है. देखिए क्या होगा, एक पोर का फॉर्मेशन होगा जिसे हम क्या कहेंगे, जर्म पोर कहते हैं. पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा. एक जाइन सेपरेट हो जाता है, एक पोर का फॉर्मेशन कर देता है. अब इसी पोर से धीमे धीमे क्या निकलने लगता है, ये आपका निकलने लगता है. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है. जिसे हम क्या कहेंगे, जर्म ट्यूब कहेंगे. अब जो है न्यूक्लियस का भी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है. इसी बीच में न्यूक्लियस का भी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है.
स्मॉल प्रोथैलियल सेल, लार्ज एंथ्रीडियल सेल। यह कैसा हो जाएगा? प्रोथैलियल सेल, एंथ्रीडियल सेल। ये पॉलन ट्यूब बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? पॉलन ट्यूब बनेगा। ये स्मॉल प्रोथैलियल सेल हमेशा जो है हमें सपोर्ट का काम करता है। ये भी डिवाइड होगा। स्टाल्क सेल, और यह भी क्या होगा? बॉडी सेल। दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पॉलन ट्यूब है, देना रिलीज हो जाता है। दिस इज ए पॉलन ट्यूब, स्टाल्क सेल, बॉडी सेल। इसके बाद आपका क्या होगा? इसके बाद पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने के बाद तुरंत जो है आपका ये बॉडी सेल जो होगा डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा। टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा। इस प्रकार यह एक मैच्योर पॉलन ट्यूब बन गया। 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यह जो है ये डिजेनरेटिंग होने लगेगा। प्रोथैलियल सेल डिजेनरेट प्रोथैलियल सेल। यहाँ पे 2 मेल गैमेट बन जाएगा। फिर इसके बाद यहीं पे ट्यूब सेल रहेगा। स्टाल्क सेल भी इसी में बन जाता है। Figure showing structure and development of male gametophytes
वर्क एरिया। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। This is a structure and development of the मेल गैमेटोफाइट्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये माइक्रोस्पोर। ओके गाइस, माइक्रोस्पोर हो गया। अब क्या होगा माइक्रोस्पोर इग्जाइन स्ट्रक्चरली इग्जाइन इंटाइन। इग्जाइन आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर थिक लेयर होता है। इग्जाइन आउटर मोस्ट थिक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। इंटाइन थिन लेयर होता है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स वगैरह पाया जाता है। इग्जाइन में थिक और थिन लेयर होता है। जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि थिक और थिन लेयर, देखिए यहाँ थिन लेयर है या थिक लेयर है, थिन लेयर फिर थिक लेयर ऐसे ऐसे बना होता है। जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसमें स्वेलिंग हो जाता है। जब स्वेलिंग हो जाता है तो यह जो है सेपरेट हो जाता है। जहाँ पे थिन लेयर हो जाता है वहाँ पे टूट जाता है, इंटरप्टेड हो जाता है। यह जगह जगह से टूट करके एक पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसे जर्म पोर भी कहते हैं हम इसको। देखिए यह है ना, यह सेपरेट हुआ है, यह पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे जर्म पोर कहते हैं। यह जो सेपरेट हुआ देखिए यहाँ से तो जर्म पोर कहते हैं। तो अब इसके बाद यह जो जब ये सेपरेट होता है तो ये जो इंटाइन होता है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो करके क्या करता है जर्म ट्यूब, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा, जिसे हम क्या कहते हैं जर्म ट्यूब कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कहते हैं जर्म ट्यूब कहते हैं। यहाँ से यह कम आउट बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद तो यह फॉर्मेशन कर देगा, जिसे हम क्या कहेंगे जर्म ट्यूब कहते हैं। ओके, तो यह जर्म ट्यूब क्या करेगा धीमे धीमे डेवलप करना शुरू कर देता है। ओके गाइस, ये पोर का फॉर्मेशन कर देगा तो इसे हम जर्म पोर कहेंगे। अब ये जर्म पोर में से इंटाइन बाहर आ जाएगा तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम जर्म ट्यूब कहते हैं। अब इसके बाद जर्म ट्यूब कहते हैं। फिर इसके बाद अब न्यूक्लियस में भी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। यह न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा, यह डिवीजन होकर के क्या फॉर्मेशन करेगा स्मॉल पोर्थेलियल सेल का फॉर्मेशन कर देगा। स्मॉल पोर्थेलियल सेल एंड लार्ज एंथ्रेडियल सेल। ओके, एक लार्ज सेल का फॉर्मेशन करेगा जिसे एंथ्रेडियल कहते हैं, एक स्मॉल सेल पोर्थेलियल कहते हैं। अब पोर्थेलियल का काम क्या होता है, एंथ्रेडियल सेल को हमेशा न्यूट्रिशन या प्रोटेक्शन सभी चीज़ डेवलपमेंट में यह सहायता करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ से जर्म ट्यूब जो होता है यह कंटिन्यू हमेशा जो है ग्रोथ होता रहता है, बाहर निकलता रहता है, पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैच्योर हो जाता है तो यह पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। पोर्थेलियल सेल एंड एंथ्रेडियल सेल। ओके, तो पोर्थेलियल सेल और एंथ्रेडियल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब पोर्थेलियल सेल में क्या होता है यह डिवाइड होकर के मेनी सेल का फॉर्मेशन कर देगा। ये लार्ज नंबर ऑफ द सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ मेनी सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो प्रोथैलियल सेल होता है इसमें डिवाइड होगा तो लार्ज नंबर ऑफ मेनी सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये मेनी सेल जो है हमेशा इसको सपोर्ट करता है, इसको डिवीजन डेवलपमेंट में। अब ये डिवाइड डेवलप इंथ्रिडियल सेल डिवाइड होकर के स्टाल्क सेल और बॉडी सेल का फॉर्मेशन कर देगा। स्टाल्क सेल और बॉडी सेल दो सेल का फॉर्मेशन कर देगा। अब स्टाल्क सेल भी इसको प्रोटेक्शन में सहायता करता है। ये जब तक प्रोटेक्शन में सहायता करता है तब तक जब तक इसमें 2 मेल गैमेट्स में एक कन्वर्ट ना हो जाए। ओके, ये आपका बॉडी सेल है, दिस इज ए स्टाल्क सेल। ओके, बॉडी सेल, दिस इज ए स्टाल्क सेल। स्टाल्क सेल और बॉडी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आप दिखा सकते हो मेनी सेल स्टेज। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें डिजेनरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 मेल गैमेट जब बनना शुरू हो जाता है तो यह जो है इसमें डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। डिजेनरेट मतलब कि एकदम गायब होना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी विशेष कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये जो यह एग्जाइन इंटाइन यह सब चीज़ें पॉलन ट्यूब फर्टिलाइजर अब जो है ये फॉर्मेशन हो जाता है तो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने में जब ये फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये जो है मैच्योर हो जाता है तो ये सब डिजेनरेट होने लगेंगे ना, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो धीमे धीमे सबको हटना पड़ता है। तो अगेन क्या कह रहे थे हम, इस लार्जर एंथ्रीडियल सेल आर डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द स्टाल्क सेल और बॉडी सेल, 2 सेल का फॉर्मेशन कर देगा। अब पॉलन ट्यूब भी मैच्योर होने लगेगा। जब पॉलन ट्यूब मैच्योर होने लगेगा तो ये दोनों जो है एक्टिव हो जाते हैं, तो ये धीमे से ये जो है पॉलन ट्यूब में चले जाते हैं। ठीक, तो ये जो है एक्टिव हो जाता है तो बॉडी सेल अगेन डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये डिवाइड डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, जब ये 2 मेल गैमेट बन जाता है तो क्या होगा, अब इसके बाद ये सब चीज़ें डिजेनरेट हो जाएगा। प्रोथैलियल सेल डिजेनरेट होगा और इसके बाद स्टाल्क सेल डिजेनरेट होगा और इसके बाद जो है आपका पॉलन ट्यूब वगैरह एग्जाइन वगैरह सब जो है डिस्ट्रॉय होने लगेगा। सब में जो है फोर्किंग होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है जी आपका स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स का फिगर सहित एक्सप्लेन किया हूँ। इसको आप केयर करिए और अच्छे से याद करिए, ये आपको समझ में आएगा कैसे कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है, मेथड है। आप अगर थोड़ा सा भी अपने दिमाग को कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको जो है याद कर सकते हो अच्छे से। यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पोर हो गया, फर्स्ट फिगर आपका यह हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। इस प्रकार आपका सभी फिगर क्लियर हो गया। यह देखिए 6 तक है। दिस इज ए स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स। ओके गाइस, दिस इज ए स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स। मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है। दिस इज ए स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स। ओके गाइस, you take care, study all the day. Okay, goodbye.